केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो कल हमने देखो केमिकल इफेक्ट्स पढ़ा था। अब तो मैं वीडियोस भी नहीं अपलोड करने वाला, नहीं आया ना तो भाड़ में जाओ, तुम जानो, तुम पढ़ो। यहाँ पे सब कुछ करके दे रहा हूं मैं आपको, वीडियोस अपलोड करके दे रहा हूं ताकि अगर आप एब्सेंट रहे तो उसको कवर हो जाए। पढ़ी नहीं आपको, नहीं करूंगा मैं वीडियोस अपलोड, पढ़ो अपने से, नहीं आया ना तुम्हारा लॉस, तुम जानो, तुम कवर अप करो। इलेक्ट्रिक करंट की केमिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं? वी नाउ रियलाइज दैट केमिकल चेंजेस इन अ लिक्विड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। तो अब जो केमिकल चेंजेस होते हैं किसी भी आपके बैटरी में, जो केमिकल चेंजेस होते हैं, तो बैटरी में हमने देखा कि ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये इलेक्ट्रोड्स आपके कनेक्टेड रहते हैं रेजिस्टेंस से, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कनेक्शन रहता है, तो ये इलेक्ट्रोड्स आपके कनेक्टेड रहते हैं। सो नाउ वी रियलाइज दैट केमिकल चेंजेस इन अ लिक्विड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पे केमिकल चेंजेस होते हैं, और केमिकल चेंजेस में हमने कल देखा कि देयर इज फ्लो ऑफ आयंस, ठीक है, फ्लो ऑफ आयंस। तो आपका अगर हम कंडक्टर में बात करते हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो फ्लो ऑफ आयंस होता है, ठीक है। सो द रीजन फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रीजन फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in conductors is, reason for conduction of electricity in conductors is what? क्या है भाई साहब? आपका इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड रीजन फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बैटरीज और केमिकल सेल्स इज बेसिकली फ्लो ऑफ आयंस, ठीक है। तो ये आपके आयंस हो जाएंगे, ओके। सो हमने उस दिन ये वाला कल कर चुके थे हम ऑब्वियसली। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ये भी हो चुका था ना आपका ग्राफाइट रॉड का, ओके, ठीक है। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड ये तो कल हो चुका था भाई साहब, ओके। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या होता है? देखो वाटर में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, वाटर में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इट बेसिकली डिकम्पोजेस और इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस आपके फॉर्म होते हैं जब भी आप वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, हम बहुत सारे ऐसे, हमको धरती से जो ओर्स मिलते हैं उनमें से जो मेटल्स निकालते हैं, ठीक है, ओर्स, उनमें से जो मेटल्स निकालते हैं, दैट आल्सो इज अ प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का जो प्रोसेस है, ठीक है, मतलब हम उसको रिफाइन करते हैं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आपने सुना होगा, कोई बोल रहा है कि ये सोना नहीं है, सोने का पानी चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो सोने का पानी चढ़ा हुआ मतलब क्या? एक थिन लेयर ऑफ सोना चढ़ा हुआ है, वो पूरा चीज शायद लोहे का बना होगा अंदर ही अंदर से, लेकिन उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा है, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिस। तो ये आपके बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस होते हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ये ओर्स से हम मेटल्स को निकालते हैं, ठीक है। दीज आर बेसिकली मेटल्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स, ओके। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आर एक्सट्रैक्टेड बाय दिस मेथड। Electro refining of metals, it is the process of obtaining pure metal from the impure one by the process of electrolysis। तो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से हम प्योर मेटल को निकालते हैं फ्रॉम एन इम्प्योर मेटल और इट्स ओर, ठीक है। अभी जैसे देखो यहाँ पे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर है, तो कॉपर को कैसे हम निकालते हैं? तो यहाँ पे आपका कैथोड हो गया, ये हो गया आपका एनोड, ठीक है, कैथोड और एनोड। डिप द इम्प्योर कॉपर रॉड एंड द प्योर कॉपर स्ट्रिप ऑन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। हमने यहाँ पे डिप किया है, देखो, ठीक है। On passing electric current, the impure copper dissolves into the solution। तो जो ये impure copper था, ये पूरा भाई साहब solution में dissolve हो जाता है। It actually dissolves into the solution, ठीक है। The impurities are collected below the anode, collectively called the anode mud। इसको अपन क्या बोलते हैं? Anode mud, ठीक है। This is known as anode mud, ठीक है। This is known as anode mud। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सब जो आपको सोना चांदी के बर्तन जो दिखते हैं, एक्चुअली ये सोने चांदी से नहीं बने हैं, ठीक है। इनके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई है, मतलब अंदर ही अंदर ये स्टील से बने होंगे या एल्यूमिनियम से बने होंगे, और ऊपर भाई साहब सिल्वर का कोटिंग आया रहेगा। सो ये जो चमकीले बर्तन आपको दिख रहे हैं, कभी कभी ऑर्नामेंट्स जो दिखते हैं, ये दिस इज ऑल ड्यू टू दिस, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल और अनदर मेटल बाय पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये जो प्रोसेस है डिपॉजिटिंग ऑफ अ थिन लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। द जनरल सेटअप यूज्ड फॉर दिस इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो कैथोड आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? कैथोड विल बी
द ऑब्जेक्ट टू बी कोटेड, ठीक है, और एनोड द मेटल टू बी यूज्ड फॉर कोटिंग। जिस मेटल को अपन यूज करना चाहते हैं वो होगा एनोड, क्योंकि दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं आपके इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, ठीक है। तो जिस मेटल को यूज करना है दूसरे पे चढ़ाने के लिए वो हो जाएगा आपका एनोड, और जो मेटल दूसरे पे चढ़ेगा उसको अपन बोलेंगे कैथोड, ठीक है। द ऑब्जेक्ट टू बी कोटेड, समझ लो स्टील का कोई रॉड है, उस पे आपको चांदी का कोटिंग करवाना है, ठीक है। सो द मेटल टू बी कोटेड वुड बी बेसिकली द कैथोड, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व सॉल्ट्स ऑफ द मेटल टू बी कोटेड, ओके। एम टू अब्सॉर्ब इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर ऑन स्टेनलेस स्टील। अभी समझ लो भाई साहब यहाँ पे स्टेनलेस स्टील है, ठीक है, आपने यहाँ पे एक चम्मच लिया हुआ है और इस चम्मच को, ये स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है ये चम्मच, चांदी का चम्मच हम बोलते हैं ना, एक्चुअली वो चांदी से नहीं बना होता है, चांदी से बना होता है टूट जाता था, ठीक है। जैसे आप काजू कतरी के ऊपर जो चांदी का प्लेट देख, मतलब एक लेयर देखते हैं, वो कितना ही पतला होता है, तो अगर चांदी का चम्मच बनाएंगे तो ऐसे ही टूट जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो डिप द कॉपर स्ट्रिप, तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक कॉपर स्ट्रिप को डाला है, ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब तांबे का चम्मच जो होता है, ठीक है, डिप द कॉपर स्ट्रिप एंड द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ये ऑब्जेक्ट है आपका। अभी धीरे धीरे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट होगी यहां से कॉपर इसमें डिपॉजिट होने लगेगा, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम, द इलेक्ट्रोप्लेटिंग विल स्टार्ट, अ यूनिफॉर्म ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर मेटल इज फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो तांबे का आपको क्या मिल जाएगा, चम्मच मिल जाएगा, चांदी नहीं, यहाँ पे तांबे का, ठीक है, तांबे का आपको चम्मच मिल जाएगा। एक्चुअली तांबे का सिर्फ लेयर है, अंदर ही अंदर वो स्टेनलेस स्टील है, तो यहां से कॉपर डिपॉजिट होता रहेगा इसमें। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अ यूनिफॉर्म ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर मेटल इज फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। टू ऑब्जर्व द डिपोजिशन ऑफ कॉपर यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, तो टेक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन अ बीकर, ठीक है। अगर आपने वैसा बीकर में लिया, हाउ डज द डिपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोड हैपन, तो टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस ट्रेस द फ्लो और चार्जेस ऑफ आयंस। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास, जब आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, आपने जब सर्किट को अंदर ही अंदर सोल्यूशन में आयन से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है और ऊपर ही ऊपर भाई साहब आपके कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, ठीक है। सो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डिसोसिएट्स इनटू कॉपर एंड सल्फेट आयंस। कॉपर और सल्फेट आयंस में ये डिसोसिएट करेंगे, ठीक है। So they will basically dissociate into copper and sulfate ions. The free mobile copper ions are drawn to the cathode and the sulfate ions are drawn to the anode, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कॉपर के आयंस आ गए, यहाँ पे सल्फेट के आयंस आ गए, ठीक है। What are the applications of chemical effects of electric current? तो जैसे आपने देखा भाई साहब, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज वन एप्लीकेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, ठीक है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होती है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होती है जब आप प्योर मेटल को निकाल रहे हैं, किससे, प्योर मेटल को निकाल रहे हैं उसके ओर से, तो इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जब किसी और मेटल पे आप दूसरे मेटल का कवरिंग डाल रहे हैं, ठीक है, जैसे चांदी का चम्मच हो गया तो इसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ वेरी यूजफुल प्रोसेस व्हिच इज वाइडली यूज्ड इन द इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विद अ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। अलग अलग मेटल्स के कोटिंग में ये जरूरत होती है। सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस फॉर व्हिच आर्टिकल्स आर इलेक्ट्रोप्लेटेड टू इंप्रूव देयर अपीयरेंस। भाई चांदी का, आपका जो स्टेनलेस स्टील का चम्मच है वो उतना चमकेगा नहीं, वो तो थोड़ा डल दिखेगा। चांदी का चम्मच या भाई साहब तांबे का चम्मच वो चमकेगा, क्योंकि उसमें आपने चांदी या एक तांबे का लेयर डलवा दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसका अपीयरेंस आपको ब्राइट लगेगा, ठीक है। टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव कोटिंग, कभी कभी अगर आपको दिख रहा है कि रस्टिंग हो सकती है तो भी आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराते हैं, ठीक है। टू मिनिमाइज द कॉस्ट, और कॉस्ट को मिनिमाइज करना, ठीक है। मिनिमाइज द कॉस्ट मतलब भाई साहब अगर आप वाकई में चांदी का चम्मच बना रहे होंगे तो बहुत कॉस्टली होगा वो तो, ठीक है। तो उससे अच्छा आप चांदी के लेयर का चम्मच बना दें, ठीक है। इफेक्ट आपको दोनों में सेम ही मिलेगा, उल्टा ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, ओके। टू इंप्रूव देयर अपीयरेंस, जैसे देखो यहाँ पे आपका कैसा डल लग रहा है, ये इसको अपन ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा दिया है तो देखो कैसे चमक रहा है, ठीक है। बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग दिस वाज द अपीयरेंस ऑफ द यूटेंसिल, आफ्टर इलेक्ट्रोप्लेटिंग दिस इज व्हाट इट अपीयर्स। ऐसा एकदम नया हो गया है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से ऐसा चेंज आता है, ठीक है, ओके। टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव कोटिंग, तो इसमें प्रोटेक्टिव कोटिंग हो जाता है, ठीक है। जैसे आप देखो भाई साहब ये सारे जितनी भी आपको चीजें दिख रही हैं इसमें जंग नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसीलिए भाई साहब एक प्रोटेक्टिव कोटिंग आपका देखो इन सब चीजों में है, जो आपके टैप्स हो गए आपके इन सब में एक प्रोटेक्टिव कोटिंग है। मतलब ये स्टेनलेस स्टील के ऊपर भी एक लेयर है जाकि इसमें जंग ना लगे, ये खराब ना हो, ठीक है। दीज आर बेसिकली प्रोटेक्टिव कोटिंग। वी ऑफन फाइंड क्रोमियम प्लेटिंग ऑन टेप्स, कार बम्पर्स, बाइसाइकिल हैंडल्स, गैस बर्नर्स एंड सो ऑन। तो इसमें भाई साहब एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, ठीक है, ओके। दिस क्रोमियम डिपॉजिट नॉट ओनली प्रोवाइड्स अ शाइनी अपीयरेंस
बट ऑल्सो हेल्प्स टू अवॉइड कोरोजन एंड इफेक्ट्स ऑफ वियर एंड टियर एंड स्क्रैचेस। तो एक शाइनी अपीयरेंस तो देता ही है, प्लस अगर कोई स्क्रैचेस वगैरह हो जाए उसको भी अवॉइड करता है। ठीक है, सैटरडे को सबकी छुट्टी है, सैटरडे को, इस सैटरडे को नहीं छुट्टी नहीं है। ओके, सम कोटिंग्स ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस मेटल। तो बेस मेटल का स्ट्रेंथ बढ़ता है भाई साहब। ठीक है, ओके, टू मिनिमाइज द कॉस्ट वी नो दैट सम पार्ट्स, सम ऑफ द मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड निकल आर वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर आप देखोगे ये सारे जितने भी मेटल्स हैं दे आर सुपर एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है ये। ठीक है, ओके, तो भाई इनसे ही कोई चीज बनाना, इनसे कोई बर्तन बनाना बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। लेकिन अगर बर्तन मैं स्टेनलेस स्टील का बनाऊं और इनका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का पानी चलाऊं तो मुझे सेम इफेक्ट मिलेगा, उल्टा और स्ट्रॉन्ग बर्तन होगा वो। ठीक है, ओके, सो इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल, भाई पॉसिबल नहीं है इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ दीज मेटल्स। पूरा ऑब्जेक्ट को इन मेटल से बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम अ लेस एक्सपेंसिव मेटल। एक लेस एक्सपेंसिव मेटल से हम इस ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। ठीक है, हमारे पैसे बचते हैं, प्लस ड्यूरेबिलिटी भी होती है, स्ट्रॉन्ग भी होता है वो। ठीक है, ओके, Michael Faraday, he was a British physicist coming from a humble background. Faraday discovered a method of liquefying chlorine and benzene. आज जो आपके घर में पानी आ रहा है उसमें थोड़ा सा क्लोरीन मिला होता है और इस क्लोरीन के वजह से आपके बैक्टीरियाज मर जाते हैं। क्लोरीन पॉइजनस है लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में भी नहीं है कि हमारे अंदर बहुत बड़ा कुछ कर दे वो। ठीक है, लेकिन क्लोरीन को इन्होंने पहली बार लिक्विफाई किया था, ये लिक्विफाइड क्लोरीन है। ठीक है, बेंजीन और क्लोरीन को उन्होंने लिक्विफाई किया था। He also discovered the phenomena of electromagnetic induction, magneto-optical effect and diamagnetism. देखो, हर वो चीज जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसमें मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। तो आप बोलोगे क्या इस तार में मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा? हाँ भाई, जब तक इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तब तक क्रिएट होगा। ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी इज रनिंग थ्रू विल बिहेव एज अ मैग्नेट। बहुत फीबल मैग्नेट होगा, ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो। ठीक है, आपने देखा रहेगा जो आपके बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स लिखे रहते हैं उसमें लिखा रहता है सावधान 25,000 वोल्ट। क्यों? ताकि आप थोड़ा सा दूर से जाएं, उससे ज़्यादा पास ना जाएं। ऐसा बहुत बार हुआ है, कोई चोरी वोरी करने गया है और वहाँ पे चिपक गया है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करना लगता है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज है वहाँ पे, करंट है। ठीक है, ओके, सो ही फॉर्मुलेटेड द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन 1857। तो ये जो इलेक्ट्रोलिसिस जिसके वजह से आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर पा रहे हैं, इन्होंने, इनकी देन है। The world salutes him as one of the greatest geniuses of all times. ठीक है, माइकल फैराडे इनका नाम था और फैराडे के बहुत सारे लॉज आप 11th और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, स्पेशली 12th स्टैंडर्ड में। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका मतलब क्या होता है? देखो, अगर मैं किसी मैग्नेट को, समझ लो ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ पोल, अगर मैं इसको भाई साहब इसके मैग्नेटिक फील्ड को कंटिन्यूसली चेंज करूं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इफ आई एम कंटिन्यूसली चेंजिंग इट, जैसे देखो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड साउथ तक जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको ऊपर नीचे करूं तो आप देखोगे कि भाई साहब यहाँ पे समझ लो ये एक वायर है। ठीक है, ये एक वायर है, ऐसे वायर आपने लगा के रखा है, कोई बैटरी नहीं है, कुछ नहीं है, गैल्वेनोमीटर से वायर लगा के रखा है। अभी इसको आप क्या कर रहे हो? ऐसे लेकर जा रहे हो। ठीक है, ये आपका वायर है, इसके अंदर से ऐसे ऊपर नीचे कर रहे हो। ठीक है, इससे क्या होगा? इसके एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, और जब ये चेंज होगी तो इसमें आपको दिखेगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, टप से ये अंदर जाएगा, इट विल शो दैट इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। तो आप देखोगे भाई साहब बैटरी नहीं लगाया, कोई पावर सोर्स नहीं डाला, इलेक्ट्रिसिटी कहां से आई? इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से आई है। ठीक है, किसी भी मैग्नेट में अगर उसके मैग्नेटिक फील्ड को आप चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। जैसे आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ रही है? ये कोई नदी है, इस नदी के बहाव को हमने रोक दिया, डैम बना दिया ना, डैम बना दिया तो भाई साहब वाटर कलेक्टेड होता जाएगा, ऊपर तक जाता है। पहले इस लेवल तक ही था, लेकिन अभी वाटर ऊपर तक जाएगा। जब इसको आप छोड़ोगे बहुत जोर से नीचे आएगा, एकदम स्पीड से। ठीक है, और यहां पे क्या लगे होंगे? बड़े बड़े मैग्नेटिक टर्बाइंस लगे होंगे, दीज आर मैग्नेटिक टर्बाइंस। ठीक है, और ये मैग्नेटिक टर्बाइंस जब से ऐसे जाएंगे इनको घुमाते हुए। ठीक है, इनको ऐसे घुमा देंगे, दे विल मूव वेरी फास्ट और ऐसे घूमेंगे, तो इनसे एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा? इंपैक्ट हो जाएगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। यहां पे हमने एक कंडक्टर लगा के रख दिया है, बस यहां से इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों तक जा रही है, दैट इज हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस वाटर विच इज रनिंग वेरी फास्ट, ठीक है, क्योंकि हमने उसके पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दिया है। ठीक है, तो आपका ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और यही इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों तक या इंडस्ट्रीज तक या फैक्ट्रीज तक पहुंच रही है। दैट इज हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट,
सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस। और जब आप बहुत बड़े बड़े मैग्नेट लेते हैं तो ऑब्वियसली उनके बहुत बड़े बड़े मैग्नेटिक फील्ड होंगे, और जब वो घूमेंगे तो बहुत बड़ा चेंज प्रोड्यूस होगा, और जितना ज़्यादा चेंज प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा भाई साहब आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। नहीं, टर्बाइन्स ऐसे ही हैं भाई साहब, नॉर्थ साउथ पोल वाले मैग्नेट्स हैं, परमानेंट मैग्नेट्स हैं ये ऐसे हैं, देखो चक्के हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे चक्कों पे ये एक्सेल है, चक्कों पे घुमाएं। अभी अगर चक्के के नीचे से आप बहुत जोर से वाटर पास करो तो क्या करेगा, चक्का घूमेगा कि नहीं, घूमेगा ये, और जैसे ये घूमेगा इसके एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। जितना डिस्टर्बेंस आप प्रोड्यूस करेंगे उतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अपन ऐसे इसको रोक लेते हैं पानी को, तो पानी देखो अगर बहता पानी होता तो उतना ज़्यादा फोर्स नहीं होता, मतलब इतने बड़े बड़े मैग्नेटिक टर्बाइंस को आप नहीं घुमा सकते थे। तो आपने क्या किया, बहते पानी को रोक दिया, डैम बना डाला। अभी ये भाई साहब इतना ऊपर चला गया, जब आप ऊपर से इसको फेंक रहे हो बहुत जोर से आएगा ये, है ना, तो इतना जोर से आएगा कि इस चक्के को घुमा देगा, और जैसे ही घुमाएगा ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि आप इसके मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं। बाजार से एक छोटा सा मैग्नेट भी अगर आप लेकर आएंगे तो आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पे कर सकते हैं। एक छोटा सा तार लीजिए, और तार को, अभी गैल्वेनोमीटर नहीं होगा आपके पास, गैल्वेनोमीटर पहले के ज़माने में मिलता था, अभी भी मिलता होगा कहीं कहीं पे। ये गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही कि नहीं। जैसे इस प्लग में मैंने अगर ऐसे गैल्वेनोमीटर लगाया दोनों उसमें, तो ये गैल्वेनोमीटर ऐसे डिफ्लेक्शन शो करेगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही कि नहीं, ठीक है, क्लियर है। ऐसा गैल्वेनोमीटर लगा दिया तुमने, और भाई साहब इस मैग्नेट को टें टें ऐसे कर रहे हो, इसको फिक्स रख दिया, समझ लो ये तार ऐसे डाला, गैल्वेनोमीटर इधर है, ये गैल्वेनोमीटर कनेक्शन है, ऐसे तार को ऐसे रख दिया। अभी इस मैग्नेट को टें ऐसे बिना छुए इसको ऐसे लेकर जा रहे हो, आप देखोगे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा, मतलब इसमें से करंट जा रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई साहब आप इसके मैग्नेटिक फील्ड को कॉन्स्टेंटली बहुत विगरसली चेंज करो। ऐसा नहीं कि भाई साहब अच्छा आज गए फिर कल ऊपर आएंगे, ऐसा नहीं, ताबड़तोड़ चेंज करना पड़ेगा, बहुत फास्ट, ठीक है। जितना फास्ट आप चेंज करेंगे या जितना फास्ट उसको मूव करेंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। टर्बाइंस के ऊपर होते हैं ना भाई, देखो, अरे देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, ये समझ लो कोई मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो तुमको क्या लगता है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक होगा, नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है भाई साहब, ये इसका पूरा मैग्नेटिक फील्ड है भाई साहब, ठीक है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब मैं इसको डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो ये पूरा ऐसा डिस्टर्ब हो रहा है, देख नहीं पा रहे हो तुम इसको, लेकिन डिस्टर्ब तो हो रहा है ना भाई साहब। इसका मैग्नेटिक फील्ड टें ऐसे, पहले यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अभी जब आप उसको ऊपर नीचे कर रहे हो तो क्या हो रहा है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो रहा है, और जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होगा भाई साहब करंट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अभी टर्बाइंस अपने इंडिपेंडेंट है, ये आपके एक्सेल पे हैं और ये जब से घूम रहे हैं, लेकिन इनके घूमने के चक्कर में इनका पूरा मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो रहा है, तो उनके आजू बाजू में जो भी कंडक्टर होगा उस पर इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। समझ में आ रहा है। जैसे इसमें तुमने क्या किया, इसको टें ये कंडक्टर था, इसमें कोई करंट नहीं था, लेकिन तुमने इसके मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, इसमें करंट आ गया भाई। समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी तुमने क्या किया है, बड़े बड़े मैग्नेटिक टर्बाइंस हैं, बड़ी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं इनकी, इसको जैसे तुमने चेंज किया, यहाँ पे ऐसे कंडक्टर बड़े बड़े तार लगे होते हैं, बड़े बड़े तार, ठीक है, उसमें बस फटाक से इस इलेक्ट्रिसिटी को पकड़ लेते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों तक पहुंचती है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो मतलब वाटर, इलेक्ट्रिक और पावर मतलब जो आपको भाई साहब पावर मिल रहा है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करने के लिए। क्लियर है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो प्रिंसिपल को समझो क्या है। प्रिंसिपल ये है कि भाई साहब अगर आपने किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके। अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना was discovered by Michael Faraday. A similar discovery in that was made by Joseph Henry. ये आपके हेनरीज के लॉज और फैराडेज के लॉज आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। दिस फिनोमिना इज नाउ द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल इलेक्ट्रिसिटी विच इज प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट इज ऑफन सेड, हैड देयर बीन नो फैराडे देयर वुड हैव बीन नो इलेक्ट्रिसिटी। अगर भाई साहब फैराडे भाई साहब नहीं होते तो शायद आज अपन बल्ब और लाइट के नीचे नहीं बैठे होते, ठीक है। क्योंकि आपके घरों तक जो पावर पहुंच रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रहा है, वो इसी सिद्धांत से पहुंच रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से आप भाई साहब क्रिएट कर रहे हैं। फैराडे शोड दैट वी कैन गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म। टू अंडरस्टैंड फैराडेज डिस्कवरी लेट अस परफॉर्म दिस एक्टिविटी। टेक अ हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप टाइप, ठीक है, वाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ, तो आपने बहुत सारे कॉइल्स लगा दिए इसमें, ऐसे ऐसे तार लगा दिए। एक हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप लिया है आपने, खाली पाइप लिया है, उस पाइप के ऊपर ऐसे बहुत सारे ऐसे रोलिंग करते हैं, जैसे स्प्रिंग होता है ना वैसा आपने तार लगा दिए, ठीक है, कॉपर वायर, ठीक है। नाउ क्लीन द टू एंड्स ऑफ द वायर, और ऐसे आपने फिक्स कर दिया भाई साहब, टू एंड्स को क्लीन कर दिया, ठीक है, और आपने फिक्स कर दिया। यहाँ पे आपने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है।
गैल्वेनोमीटर नहीं है ना घर पे, चलो बल्ब लगा दो। अब क्या करो भाई साहब, एक मैग्नेट को ऐसे ऐसे पास कराओ विदाउट टच किए इसको, पाइप के अंदर से ऐसे अगर पास कराओगे आप देखोगे बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। द मोमेंट यू डू दिस यू विल सी दैट द बल्ब इज ग्लोइंग, बहुत ही फीबली ग्लो करेगा लेकिन करेगा, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज, नाउ टेक अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, बार मैग्नेट, एंड मूव इट रैपिडली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाइप। आप भाई साहब अगर इसको सेंटर की तरफ लेकर जा रहे हैं, रैपिडली करना है, ऐसे नहीं कि आज अच्छा चले चले चले, स्नेल की स्पीड में चलेंगे तो नहीं होगा भाई साहब, ठीक है। रैपिड मूवमेंट होना चाहिए, जप जुप, ठीक है। तो बहुत जोर अगर आप मूवमेंट करेंगे, ठीक है, तो बल्ब आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, ग्लो करेगा। इस बार मैग्नेट को अगर इस पाइप के अंदर आप लेकर जाएंगे तो होगा क्या, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को आपने चेंज कर दिया भाई साहब, चेंज किया क्या, डिस्टर्ब कर दिया ना। ये अपने रेस्ट पे था भाई साहब, आप इसको ताबड़तोड़ ऐसे मूव कर रहे हैं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है और बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी और इसी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये ग्लो होगा। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है। इसको अपन क्या बोलेंगे, व्हाट इज द प्रिंसिपल नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है, आर बी क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। प्रिपेयर अ लिफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, चांदी के चम्मच हो गए, चांदी के नहीं होते भाई साहब, सोने के चम्मच, ये सब सोने के नहीं होते, अंदर ही अंदर भाई साहब वो स्टेनलेस स्टील के बने हुए, उनके ऊपर पानी चढ़ा हुआ है, सोने का पानी चढ़ा हुआ है या चांदी का पानी चढ़ा हुआ है, इसके लिए वो भाई साहब दिख रहे हैं वैसे। Why articles are electroplated? To give them a shiny appearance, to increase their life, to prevent rusting, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। Name two metal objects which have a coating of another metal, बताइए भाई साहब, स्टेनलेस स्टील में अगर आपने सिल्वर को कोटिंग किया, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कहावत में, आर यू बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन योर माउथ, सिल्वर स्पून का तुम चांदी का चम्मच, मतलब बहुत बड़े अमीर ज़्यादा हो क्या, ऐसा इसका मतलब है, ठीक है। तो सिल्वर स्पून मतलब सिल्वर से नहीं बना होता वो, ठीक है, वो बना होता है स्टेनलेस स्टील से, उस पर आपने चांदी का पानी चढ़ाया है। क्लियर है, ओके। राइट अ नोट ऑन मैकेल फेड, ठीक है। डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट वी कैन गेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैग्नेटिज्म, अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया है, दैट विल बी मोर देन एनफ। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द फिनोमेना इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। देखो भाई साहब, ये है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, आपका मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप फोर्सफुली चेंज कर रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, और इसी प्रिंसिपल को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। द डिस्कवरी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज बेस्ड ऑन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दैट वर कैरिड आउट बाय फैराडे एंड हेनरी। द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस can be summed up as follows: whenever there is a relative motion between a magnet and a coil, there is a part। अच्छा एक बात बताओ, ये आपका कॉयल है, इसमें आपने मैग्नेट को अंदर डाला, बाहर किया, ऐसे चेंज किया तो कॉयल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। मैग्नेट को ऐसा रखा और कॉयल को ऐसा लेकर जा रहे हो तो होगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी? हाँ हाँ, तो कर रहे हो ना डिस्टर्ब, तुम कर रहे हो ना डिस्टर्ब भाई साहब। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को देख पा रहे हो क्या तुम? नहीं ना, अदृश्य है, लेकिन किसी चीज़ को अगर ऊपर नीचे लेकर जाओ तो वो डिस्टर्ब होंगी ना। तुम डिस्टर्बेंस मैग्नेट को हिला कर करो या भाई साहब कॉयल को आगे पीछे करके करो, यू विल डिस्टर्ब द मैग्नेटिक फील्ड, उसमें भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, देन द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। दोनों भी केसेस में होगा, आपने मैग्नेट को भाई साहब ऊपर नीचे किया तो भी होगा, और वायर को आगे पीछे किया तो भी होगा। मैग्नेट को रेस्ट में रख दिया, वायर को भाई साहब आप ऊपर नीचे कर रहे हैं तो भी होगा। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं क्योंकि वो अदृश्य फील्ड है, उसको आप देख नहीं सकते हैं, बट यू कैन मेक लाइंस। और किसी चीज को मूव करोगे तो क्या वो डिस्टर्ब नहीं होगा? होगा भाई साहब, ठीक है। और जैसे मुद्दा ये है कि आपके मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करना है, मैग्नेट को भाई साहब आगे पीछे करके करो या भाई साहब वायर को, ठीक है। मुद्दा ये है कि आपके मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होनी चाहिए, हो गई तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? एनी क्वेश्चन लोग? ओके, चलिए भाई साहब, यहाँ पे इसको किया। द फ्लो ऑफ करंट स्टॉप्स एज सून एज द मैग्नेट एंड द कॉइल आर रेस्ट। कॉइल और मैग्नेट अगर रेस्ट पे हो गए, खत्म, अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा, ठीक है। इसको मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, इसको मूव करेंगे तो भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। द मोमेंट दे आर एट रेस्ट एट कंपैरिजन टू ईच अदर, इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट फ्लो, ठीक है। अच्छा, मैं अगर पूछूं भाई साहब ये मैग्नेट है और ये कॉइल है, आपने दोनों को एक बस के अंदर रख दिया और अब जा रहे हैं, अभी होगा? क्यों? हाँ, तो वो दोनों के बीच में मोशन नहीं हो रहा है, बस का मोशन होता रहेगा, उससे मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है, ओके। करंट डज नॉट फ्लो व्हेन द मैग्नेट एंड द कॉइल आर एट रेस्ट। अगर भाई साहब रेस्ट पे हैं तो इक्वल नहीं। देयर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस कैन बी समड अप एज फॉलोज: द फास्टर इज द रिलेटिव मोशन, जितना फास्ट आप कर पाएंगे द मैग्नेट एंड द कॉइल, द मोर इज द करंट। इसीलिए भाई साहब आपको पानी को उतनी ऊपर से फेंकना पड़ता है ताकि आपकी जो मैग्नेटिक टर्बाइन है वो जोर से घूमे, ठीक है। वरना अगर ऐसे ही रिवर वाला पानी होता तो नहीं, शायद वो मैग्नेटिक टर्बाइन हिलते भी नहीं।
लेकिन उन भारी भारी मैग्नेटिक टर्बाइंस को लाने के लिए आप उतने ऊपर से पानी को डैम से फेंक रहे हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा रिलेटिव मोशन या स्पीड होगी उतना ज़्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होगा, उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। The experimental observations can be summed up as follows. The direction of current obtained by moving the magnet away from the coil is opposite to the direction when the magnet is moved towards the coil. एक चीज याद रखो भाई साहब, जब देखो ये कॉइल है, इस कॉइल में भाई साहब आप इसको मूव कर रहे हो उधर, तो यहाँ पे एक डायरेक्शन में करंट जनरेट होगा। जब आप इसको इधर मूव कर रहे हो तो दूसरे डायरेक्शन में करंट जनरेट होगा। समझ में आ रहा है? When you are moving it here, the direction of current will be in the opposite direction. When you are moving it away, the direction of the current will be opposite direction. CCTV देखो, CCTV मेरा बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड में फ्लिकरिंग दिख रही है, क्यों है? समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो CCTV कैमरा है वो उसको कैप्चर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपका जो सर्किट है ना वो इसीलिए, देखो ये मेरा प्लग है, प्लग, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अगले इंस्टेंट में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर ट्यूं 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 ऐसा होता रहेगा। और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, 50 हर्ट्ज है हमारे इंडिया में। मतलब एक सेकंड में आपके जो पोल्स हैं वो 50 बार चेंज हो जाएंगे, आपके परिकल्पना से बाहर है ये, ठीक है। जैसे समझो ये आपका स्विच है, ये स्विच है भाई साहब, ठीक है, ऐसा सोचते हैं स्विच प्लग पॉइंट जो होता है, ये प्लस है ये माइनस है, द वेरी नेक्स्ट इंस्टेंट दिस विल बिकम माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस, ऐसा होता रहेगा। और ऐसा होता रहेगा भाई साहब एक सेकंड में 50 बार, ठीक है। तो कैमरा क्या है, उसकी सेटिंग अलग है और इसकी सेटिंग अलग है, ठीक है। ये जो चेंज हो रहा है उसको वो कैप्चर नहीं कर पा रहा है, इसीलिए आपको फ्लिकरिंग दिखेगा। आप मोबाइल से भी कैप्चर करने की कोशिश करोगे तो भी आपको फ्लिकरिंग दिखेगा, क्योंकि उसका जो फ्रेम पर सेकंड है वो मैच नहीं करेगा इसके साथ। ये जो AC करंट है वो मैच नहीं कर पाएगा, ठीक है। AC करंट मतलब AC का करंट नहीं, ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं हम इसको, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। और ये प्लस माइनस माइनस प्लस क्यों होता रहेगा? क्योंकि आपका करंट ही भाई साहब वैसे जनरेट हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, ठीक है। तो आप जब इस तरफ लेकर जा रहे हैं तो देखो, जब इस तरफ लेकर जा रहे हैं तो आपको गैल्वेनोमीटर ऐसे दिखेगा, जब इसको उस तरफ लेकर जा रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर ट्याओं ऐसे दिखेगा, मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है। क्लियर है? सो व्हेन यू आर मूविंग इट अवे देन यू विल सी द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर दिस साइड। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो भाई साहब आपके डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फॉर्म्स द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल मॉडर्न जनरेटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स। जितने भी आपके जनरेटर हैं भाई साहब, ट्रांसफार्मर हैं, सब इससे ही काम करते हैं। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है ट्रांसफार्मर से, और अगर घर लाइट चला जाता है तो जनरेटर से होता है, ठीक है। हाँ बोलिए। तो टर्बाइन से निकल ही नहीं पा रहा है। हाँ बोल क्या? घूम रही है। अभी देखो मैग्नेटिक टर्बाइंस कैसे होते हैं, अच्छा इनका बोलना है कि भाई साहब एक ही टाइप का, देखो ये है आपका टर्बाइन, ऐसा है डिस्क, तो इस तरफ नॉर्थ पोल है और इस तरफ साउथ पोल है। बार मैग्नेट का एक नॉर्थ और एक साउथ है, लेकिन टर्बाइन का नॉर्थ इधर है साउथ इधर है, तो दोनों भी ऐसे जा रहे हैं ना, तो पूरा फील्ड डिस्टर्ब हो रहा है। समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक टर्बाइंस मतलब एक डिस्क को सोचो, एक डिस्क है, तो डिस्क का कैसे तुम नॉर्थ साउथ पोल इमेजिन करोगे, इस तरफ नॉर्थ और इस तरफ साउथ, तो भाई साहब ये जा रही है, फील्ड डिस्टर्ब हो रही है, तो दोनों भी डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। क्लियर है? ओके। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? चलिए बताइए, फटाफट बताइए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय मेकिंग अ फ्रीक्वेंट चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चेंज आना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड में, रेस्ट में रहेगा तो नहीं होगा। लिस्ट द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? हाँ नहीं, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो नहीं, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या है? व्हेनेवर यू चेंज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट, electricity is produced. So if you move the magnet in one direction, electricity will be produced in one direction. If you move it in the opposite direction, electricity will be produced in the opposite direction. ठीक है? Electric current will be produced in the opposite direction. Are we clear to this one people? ये आपके changes हैं। तो भाई साहब क्या हो गया आपका electromagnetic induction क्या है? The production of electricity by change in magnetic field is known as electromagnetic induction. When you move a magnet, ठीक है, relatively with respect to a coil, there is electricity which is generated. When you move it in one direction, electricity will be generated in the other direction. If you move it in the opposite direction, electricity will be generated in the opposite direction. Are we clear to this one people? समझ में आता हूँ, ठीक है। So this basically completes the chapter. अगर आपने मिस किया है, मैं कोशिश करूंगा कि आज या कल तक मैं वीडियो अपलोड कर दूं, प्लीज देख लीजिएगा उसको, ठीक है, and be done with this chapter, ठीक है।